हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ऑफ आरसी कैंपस। सो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 7th मैथ का 12th चैप्टर, जिसका नाम है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रा मैथ की वो ब्रांच है जिसमें हम नंबर के साथ साथ इंग्लिश के कुछ जो अल्फ़ाबेट्स जो हैं उसको भी यूज़ करते हैं। और ये एक्सप्रेशन कैसे बनते हैं? ये बनते हैं आपके वेरिएबल और कॉन्स्टेंट के कॉम्बिनेशन से। वेरिएबल क्या है? जो इंग्लिश के अल्फ़ाबेट मैथ में आए हैं, क्योंकि उनकी वैल्यू वेरी करती रहती है, चेंज होती रहती है। फॉर एग्जांपल ABC, XY Z P Q R, ये सभी जो है वेरिएबल है आपके। और कॉन्स्टेंट जिनकी वैल्यू फिक्स रहती है, जो मैथ्स के नंबर है 5, -3, 7/2, 2.5, तो ये सभी आपके कॉन्स्टेंट हैं। तो इसको आप कंबाइन करेंगे। मान लीजिए आप लिया आपने नंबर 5 और वेरिएबल लिया आपने x, सो 5x, और उसके बाद जो कुछ बेसिक ऑपरेशंस हैं मैथ्स में, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न, उसको आप यूज़ करेंगे इसमें आपने माइनस किया 3, तो ये है आपके एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। बहुत सारे ऐसे हो सकते हैं। मान लीजिए 7x + 5y भी हो सकता है आपका, -2, कितना भी आप एक्सटेंड कर लीजिए। और दूसरी चीज़ है आपके, ज़रूरी नहीं है कि कॉन्स्टेंट एक वेरिएबल ही लेना हो। आप 2 वेरिएबल्स भी ले सकते हैं। आपने लिया x एंड y, xy + 2z, तो ये भी आपके एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। एक और चीज़, ज़रूरी नहीं है कि आप अलग अलग वेरिएबल्स लें। अब ये आपके लिए ज़रूरी नहीं है कि वेरिएबल्स जो है आप अलग अलग लें। आप सेम वेरिएबल्स को भी 2-3 बार ले सकते हैं। मान लीजिए आपने ले लिया x एंड x, तो x × x कितना हो जाएगा हमारा? तो ये हो जाएगा आपका x²। और अगर 3 बार आप लेंगे तो x³। एक एक्सप्रेशन आप ये भी लिख सकते हैं, 7x² 2 -2, अब -2xy + 5 + 5z -3, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। तो ये भी आपकी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। आपका फर्स्ट एक्सरसाइज है, उसमें आपको एक्सप्रेशन से रिलेटेड कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बताए गए हैं, जैसे कि टर्म्स क्या होती हैं, ऑफिशंस क्या है, मोनोवियल, बाइनोवियल, ट्राइनोमियल, ये सब क्या हैं। तो पहले हम इसको समझते हैं, उसके बाद में एक्सरसाइज पर मूव करेंगे। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट है आपका टर्म्स एंड एक्सप्रेशंस। एक एक्सप्रेशन में टर्म्स कैसे फाइंड करेंगे आप? पहले एक्सप्रेशन के फॉर्मेशन देखते हैं कि एक एक्सप्रेशन बनता कैसे है। मान लीजिए आपको गिवन है 4x + 5, ये एक आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ये कैसे बना होगा? पहले आपने 4x को फॉर्म किया, 4 और x को मल्टीप्लाई करके, देन एक कांस्टेंट था आपका 5, आपने दोनों को ऐड किया। एक और मान लीजिए आपको गिवन है 7x² 2 प्लस आपका 2y। पहले आपने 7² को बनाया, 7x और x का प्रोडक्ट से, देन 2y को आपने 2 × y करके फिर दोनों को ऐड किया। तो इसमें जो पहले फॉर्म कर रहे हैं एडिशन से, 7x से स्क्वायर एंड 2y, इनको हम बोलते हैं टर्म्स। तो इसमें कौन कौन से टर्म्स हैं? 7x² एंड 2y, और यहाँ पे कौन सी टर्म्स है? 4x एंड 5। टर्म्स 2 से ज़्यादा भी हो सकती है। मान लीजिए कि एक्सप्रेशन अगर हम लिखें 9x³ + 5yz + 2p + 11, तो इसमें कौन कौन से टर्म्स हैं? 9x³ 5yz
2p11। तो ये आपके 4 टर्म्स हैं। तो यहाँ से आपके लिए एक डेफिनेशन बनती है दैट टर्म्स आर एडिड टू फॉर्म एन एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन हम फॉर्म करते हैं टर्म्स को ऐड करके। अब मान लीजिए किसी एक्सप्रेशन में माइनस का साइन है, 4x² माइनस 5xy। तो अब अभी आपका टर्म्स क्या होगी? इस केस में आपको ये बिल्कुल नहीं लिखना है कि ये टर्म्स 4x² एक है और 5xy और हमने दोनों टर्म्स को हमने माइनस किया है। नहीं, ये आपके डेफिनेशन के अकॉर्डिंग टर्म्स हमेशा ऐड ही होती है एक्सप्रेशन फॉर्म करने के लिए। तो ये जो आपका माइनस साइन है, ये 5 का ये माइनस है। अगर हम कांस्टेंट की बात करें तो उसमें हमारे पॉजिटिव नंबर्स भी होते हैं और नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं उसमें। तो यहाँ पर जो ये नंबर है -5 और हमने टर्म्स कैसे बनाई होगी? एक होगा हमारा 4x², 4x और x को मल्टीप्लाई करके, और एक होगा हमारा -5xy। एक आपका होगा -5xy, xy और -5 को मल्टीप्लाई करके, फिर आपने इन दोनों को ऐड किया, ब्रैकेट आएगा क्योंकि दो साइन एक साथ नहीं होते हैं। अब आपके 4x² और प्लस माइनस क्या होता है हमारा -5xy। तो इस तरीके से हमें दिखाई दे रहा है। एक्चुअली में ये ऐड हुआ होगा -5xy। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी एक्सप्रेशन आपको दिखाई देता है और उसमें जो है माइनस का साइन है, तो वो माइनस साइन जो है आपका वो टर्म्स के हैं, एक्सप्रेशंस का नहीं है वो। तो इसमें कौन सी दो टर्म्स हैं? 4x² एंड -5xy। एक और एग्जांपल्स लेते हैं। मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन गिवन है और आपको इसमें टर्म्स बताना है। तो आपका क्वेश्चन है 7x³ माइनस 3xy माइनस 4z एंड प्लस 11। तो इसमें कौन कौन से टर्म्स हैं आपके? इसमें आपके 4 टर्म्स हैं। 7x³, सेकेंड टर्म्स है आपका -3xy, नेक्स्ट है आपका -4z और आपका 11। क्लियर है ये? तो टर्म्स के बाद अब कॉन्सेप्ट है आपका फैक्टर का, फैक्टर्स ऑफ टर्म्स। तो एक्सप्रेशन आपको गिवन होगा तो आप उससे आप टर्म्स को फाइंड करेंगे एंड आप उस टर्म्स के फैक्टर्स करेंगे। फिर मान लीजिए आपको एक एक्सप्रेशन दिया है, आपको 4x² माइनस 3xy, ये है आपका एक्सप्रेशन। तो इसको हम ट्री डायग्राम से सॉल्व करते हैं। जैसे कि पहले आपको फैक्टर्स करने होते थे 10 के, तो आप करते थे यहाँ पे 5 × 2। तो ये आपका एक्सप्रेशन है। आप यहाँ पे टर्म्स लिखेंगे। तो टर्म्स क्या है? यहाँ पर दो टर्म्स है आपके, 4x² एंड -3xy। अब टर्म्स के बाद आप इनके फैक्टर्स करेंगे। तो फैक्टर्स में ये आपका 4x² कैसे बना है? इनके 3 फैक्टर्स हैं, 4, x एंड x। आपने 4 को, x को और x को मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे -3xy कैसे बना है? यहाँ पर भी आपके, इसमें भी आपके एक कांस्टेंट है -3 और 2 वेरिएबल्स हैं xy। तो ये होंगे आपके इसके फैक्टर्स। इस तरह के क्वेश्चंस हैं आपके चैप्टर में, इसलिए हम इसको ट्री डायग्राम से कर रहे हैं। एक और एग्जांपल्स ले लेते हैं। मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन गिवन है 5xy + 10। तो ये आपका एक्सप्रेशन है। टर्म्स दो हैं इसमें, 5xy एंड 10। 5xy के फैक्टर्स क्या होंगे? 5x एंड y, और 10 आपका 10 ही रहेगा। इसमें आपको वो नहीं करना है 2 × 5 10 जैसे कि हम नंबर्स में करते थे। यहाँ पर फैक्टर्स का जो मतलब है, जो टर्म्स हैं, जो टर्म्स बनी हैं वो किन कॉन्स्टेंट और वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई करके बनी हैं। चलिए नेक्स्ट है आपका कोफिशिएंट। ये आपका थर्ड कॉन्सेप्ट है। कोई भी इंग्लिश के अल्फ़ाबेट मैथ्स में तब आता है जब मैथ्स में एक कोफिशिएंट, एक को मिलता है। फॉर एग्जांपल आपका इसमें, या फिर हमने एक नॉर्मल टर्म लिखी है, आपको दिया हुआ है 7x²। तो यहाँ पर जो है 2 x आए हैं इंग्लिश से, x और x। कब आया ये? जब इनको नंबर मिला 7
अगर यहाँ पे 7 इनको नहीं मिला होता, यहाँ पे 0 होता, तो ये क्या बनता, एक्स स्क्वायर। इसको कोई कोफिशेंट नहीं मिला है तो इसको हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 ही होगा। यहाँ पर आपको स्क्वायर दिखाई नहीं देता है। 0 को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं, चाहे वो वेरिएबल्स हैं या फिर कोई नंबर्स हैं, उसमें आपका 0 ही होता है। तो 7x स्क्वायर के केस में ये जो आपका वेरिएबल है एक्स स्क्वायर, इसका कोफिशेंट, इसका को क्या है, तो इसका कोफिशेंट को है आपका 7। तो अगर आप यहाँ पे एक्सप्रेशन लिखते हैं, मान लीजिए आपने लिखा XY 3XY प्लस 2Z, तो इसमें आपको कोफिशेंट बताने हैं। और अगर आपके यहाँ पे +9 भी है तो यहाँ पे 9 का जो है कोई को नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ मैथ का ही नंबर है। कोफिशेंट होते हैं इंग्लिश के अल्फ़ाबेट के। तो यहाँ पर एक्स और वाई का कोफिशेंट क्या है, 3 है, और टर्म्स है हमारे 3XY, और यहाँ पर कोफिशेंट हो जाएगा आपका कोफिशेंट ऑफ 3XY, सॉरी कोफिशेंट ऑफ XY 3। नेक्स्ट टर्म्स है हमारा 2Z, और यहाँ पे Z का कोफिशेंट कौन है, 2, क्लियर है। और ये इसका जो है कोई कोफिशेंट नहीं है। तो ये आपका वो टर्म्स है जिसमें कोई वेरिएबल्स नहीं हैं। अभी आपका कोई एक ऐसा टर्म्स है, कोई टर्म्स है जिसमें कोई को दिखाई नहीं दे रहा है। क्वेश्चंस अगर है XY प्लस 4, तो इसमें आप बताइए कि इसमें टर्म्स क्या है और कोफिशेंट क्या है। तो पहले टर्म्स हो जाएगी आपकी XY, तो इसमें क्या कोफिशेंट है, किससे मल्टीप्लाई किया गया है इसको, कि आपको यहाँ पे XY दिखाई दे रहा है, इसके आगे कोई नंबर हमें दिखाई नहीं दे रहा है, 2 3 4 5 6। तो जब भी कोई नंबर ना दिखाई दे तो उस केस में कोफिशेंट होता है 1। ऑब्वियसली आपको यहाँ पे XY दिख रहा है, तो मैथ से कोई तो नंबर आया होगा कोफिशेंट में को बनकर, तो ये हुआ होगा आपका यहाँ पे 1 × XY। 1 से हम जब किसी को मल्टीप्लाई करेंगे, नंबर आपका एज इट इज रहता है। 1 × 9 क्या होगा, 9 ही होगा। 1 × 100 क्या होता है, 100 ही होता है। तो इसी तरीके से 1 × XY आया तो क्या आएगा इसका, तो सिर्फ इसका XY ही होगा। तो ये जो टर्म्स है आपका XY, इसका कोफिशेंट कौन है, तो ये इसका होगा 1। 4 तो अपना कॉन्स्टेंट है, 4 हमारा कॉन्स्टेंट है, इसमें कोई कोफिशेंट नहीं होगा। मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन गिवन है 4p² Q माइनस 3pq² प्लस 5/2pq प्लस 7। इसमें टर्म्स बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये, चैप्टर काफ़ी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम में भी इस तरह से क्वेश्चंस पूछ दिए जाते हैं, तो आप ध्यान से समझिएगा इसको। इसमें टर्म्स को बताइए और उनके कोफिशिएंट बताइए। तो इसमें टर्म्स कौन कौन सी हैं, 4p² नेक्स्ट टर्म है आपका -3pq², नेक्स्ट टर्म से आपका 5/2pq, और नेक्स्ट टर्म है आपका 7। कोफिशिएंट अगर हम इसमें देखेंगे, यहाँ पे कोफिशिएंट है आपका 4, तो ये किसका कोफिशिएंट है, p² का, वो आपको लिखना नहीं है पर आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा -3pq² का, नेक्स्ट है pq का कोफिशिएंट 5/2, ये भी एक कांस्टेंट है। और ये 7 का कोई कोफिशिएंट नहीं है, क्योंकि ये 7 कांस्टेंट है। और अगर यहाँ पे होता प्लस p ओनली, तो ये p टर्म्स होता। तो इसमें p का क्या कोफिशिएंट है, p जो है हमारा इंग्लिश अल्फ़ाबेट है, लेकिन इसके आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसका क्या कोफिशिएंट होगा, तो इसका कोफिशिएंट होगा हमारा 1। तो पहले अभी इन 3 कॉन्सेप्टर इनके बेस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, टर्म्स, देयर फैक्टर्स एंड कोफिशिएंट्स। उसके बाद मोनोवियल, बाइनोवियल एंड लाइक अनलाइक टर्म्स को समझेंगे। तो आपका एक्सरसाइज है 12.1, गेट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन द फ्लोइंग केस यूजिंग वेरिएबल कॉन्स्टेंट एंड अरिथमेटिक ऑपरेशंस। लैंग्वेज में आपको कंडीशन दी हुई है और आपको इसमें वेरिएबल कॉन्स्टेंट और जो बेसिक मैथ के ऑपरेशंस हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिविजन्स, उनको यूज करके
उसके एक्सप्रेशंस को लिखना है। फर्स्ट इज सब्ट्रैक्शन ऑफ जेड फ्रॉम वाई। आपको इसमें जेड को माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है वाई से। तो क्या एक्सप्रेशन होगा इसका? वाई से सब्ट्रैक्ट करना है जेड को, वाई माइनस जेड। नेक्स्ट इज 1/2 ऑफ द सम ऑफ नंबर एक्स एंड वाई। पहले एक्स और वाई का सम करना है और फिर उसका हाफ करना है। तो क्या एक्सप्रेशन होगा इसका? किस तरीके से आप इसको लिखेंगे? एक्स और वाई का सम और उनका हाफ, यानी कि बाई 2। नेक्स्ट इज द नंबर जेड मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ। तो यहाँ पर जेड को खुद से मल्टीप्लाई करना है। सो जेड मल्टीप्लाई जेड इज जेड स्क्वायर। जब भी कोई वेरिएबल, इनफैक्ट कोई नंबर खुद से जितनी बार वो मल्टीप्लाई होगा वो उसकी पावर बनेगी। अगर जेड को आपको 5 टाइम मल्टीप्लाई करना होता, जेड उसका पावर 5 हो जाएगा। नेक्स्ट आपका नेक्स्ट इज 1/4 ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स p एंड q। पहले p और q का प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद 1/4 करेंगे। p और q का प्रोडक्ट p q। जब कोई वेरिएबल के बीच में कोई साइन ना हो, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या फिर डिवीजन, तो वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन होता है। तो 1/4 करना है तो डिवाइडेड बाई 4, पी क्यू बाई 4। फिफ्थ इज नंबर एक्स एंड वाई बोथ स्क्वायर एंड एडिड। पहले एक्स और वाई का स्क्वायर करेंगे, उसके बाद उसको ऐड करना है। फिफ्थ नंबर, तो इसका स्क्वायर क्या होगा? इसका स्क्वायर होगा एक्स स्क्वायर। वाई का स्क्वायर करेंगे यहाँ पर और दोनों को ऐड किया, तो ये आपका एक्सप्रेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सिक्स्थ इज नंबर 5 एडिड टू 3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ नंबर m एंड n। आपने m और n का प्रोडक्ट किया तो यानी कि mn हुआ होगा, उसको 3 टाइम यानी कि उसको 3 गुना, यानी कि उसको हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये 3mn हुआ होगा और उसमें नंबर 5 को ऐड किया प्लस 5। ये एक्सप्रेशन होगा आपका 3 टाइम प्रोडक्ट ऑफ m एंड n एंड देन 5। सेवन्थ है आपका प्रोडक्ट ऑफ नंबर y एंड z सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 10। 10 से आपको माइनस करना है y और z की प्रोडक्ट को। तो y और z का प्रोडक्ट क्या होगी? yz। और 10 से इसको माइनस करना है, सो 10 में से हम इसको माइनस कर देंगे। सेवन्थ हो जाएगा आपका 10 माइनस y एंड z की प्रोडक्ट को एंड 10 माइनस yz। नेक्स्ट इज सम ऑफ नंबर a एंड b सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम देयर प्रोडक्ट। ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है आपके लिए। a और b के सम को सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करना है उनकी प्रोडक्ट से। सो नंबर 8, a और b का प्रोडक्ट क्या होगी? ab। और ab में से आपको माइनस करना है उनके सम को। उसमें से आपने माइनस किया, a प्लस b को ब्रैकेट में रखेंगे, सम ऑफ नंबर ab, तो यानी कि ab। तो यहाँ पे ब्रैकेट को ओपन करेंगे, ab माइनस a पॉजिटिव है आपका, माइनस एंड प्लस अगेन माइनस हो जाएगा आपका, तो हो जाएगा आपका ab माइनस a माइनस b। सेकेंड क्वेश्चन है आपका आइडेंटिफाई द टर्म्स एंड देयर फैक्टर इन द फ्लोइंग एक्सप्रेशंस, शो द टर्म्स एंड फैक्टर्स बाय ट्री डायग्राम्स। जो हमने अभी समझा था, ये एक्सप्रेशन आपको गिवन है, इनसे आपको टर्म्स और फैक्टर्स बताने हैं ट्री डायग्राम से। तो सबसे पहला एक्सप्रेशन है हमारा x माइनस 3। तो ट्री डायग्राम में सबसे पहले हम एक्सप्रेशन लिखते हैं x माइनस 3, उसके बाद होता है टर्म्स। 2 टर्म्स हैं इसमें x माइनस 3। ये जो माइनस होता है, जो ये आया है एक्सप्रेशन में, वो टर्म का ही माइनस है। अभी क्योंकि ये कॉन्सेंट है, एक्स वाई जेड ए बी सी डी कुछ भी इसमें नहीं है, तो इसको एज इट रखेंगे और इसके आप फैक्टर करेंगे एक्स। एक्स का क्या फैक्टर है? इसमें कोई कोफिशेंट नहीं है और ना ही किसी वेरिएबल के साथ ये मल्टीप्लाई हुआ है। तो फिर कोफिशेंट आपको अगर दिखाई नहीं देता है तो क्या होता है? यहाँ पर 1 हो जाता है। तो x का फैक्टर करेंगे 1 इंटू एक्स, ये हैं आपके फैक्टर्स। नेक्स्ट है आपका बी पार्ट, एक्सप्रेशन है आपके पास
1 + x स्क्वायर, टर्म्स हम लिखेंगे 3 टर्म्स हैं इसके, 1 x एंड x स्क्वायर। 1 हमारा कॉन्स्टेंट है, हम इसको ऐसे कैसे ही रखेंगे। x के फैक्टर क्या होंगे 1 और x, और x स्क्वायर के क्या फैक्टर होंगे x और x। इसमें x को दो बार मल्टीप्लाई हुआ है और ये x किसके साथ मल्टीप्लाई हुआ है 1 के साथ, क्योंकि आगे कोई कॉन्स्टेंट हमें कोई दिखाई नहीं दे रहा है, तो ये आपका 1 × x रहा होगा। तो ये आपके फैक्टर्स हैं। नेक्स्ट हमारा y - y³ एक्सप्रेशन है आपके, y - y³, टर्म्स होंगी इसकी y एंड -y³, y के फैक्टर्स 1 और y। अभी यहाँ पे -y³ के फैक्टर्स क्या होंगे, 3 बार यहाँ पे y मल्टीप्लाई हुआ है, लेकिन यहाँ पर माइनस कहाँ से आया, क्योंकि इंग्लिश में जो है माइनस तो होता नहीं है, तो ये जो माइनस जो है एक्चुअली में ये नंबर का होगा। अभी y³ के आगे कोई नंबर नहीं दिख रहा है, तो नहीं दिख रहा है तो क्या करेंगे यहाँ पर 1, तो इसके फैक्टर क्या होंगे, एक -1 है, 1 जो है आपका हिडन है, मल्टीप्लाई अगर होता है तो जो वेरिएबल है तो वैसे के वैसे ही रहता है, और y है हमारा y² है, तो यहाँ पे y 3 टाइम्स, y × y की क्यूब हुआ, तो y³ को हम -1 से मल्टीप्लाई किया हमने, तो ये हमारा -y³ हुआ। अगर किसी भी टर्म्स में वेरिएबल्स के आगे माइनस आता है, मान लीजिए कि आपको गिवन है -3xy, तो इसके फैक्टर्स आप लिखेंगे -3x एंड y। और मान लीजिए कि अगर यहाँ पे -3 है ही नहीं, यहाँ पे -xy है, तो इस केस में आप क्या लिखेंगे, कभी भी आपको ये नहीं -x एंड y, क्योंकि -x कुछ होता ही नहीं है, तो ये x y ही है सिर्फ, तो माइनस किसका है, तो ये 1 का, तो -1 आप आगे लिखेंगे। नेक्स्ट है आपका 5xy² + 5x² y, तो इसका एक्सप्रेशन हो जाएगा हमारा 5xy² + 5x² y। तो इसमें भी 2 टर्म्स हैं, तो 5xy² एंड 7x² और y। फैक्टर्स क्या होंगे इसके 5 देन x, y² मतलब y एंड y, 5xy को आपने मल्टीप्लाई किया, 5xy² बना, 7x y का क्या होगा, यहाँ पे 7 है तो 2 बार x है, तो x हो जाएगा हमारा, यानी कि x × x और y है। ये आपका इम्पोर्टेंट है। एक्सप्रेशन आपका होगा, एक्सप्रेशन होगा आपका -ab + 2b² -3a²। इसमें भी 3 टर्म्स हैं, टर्म्स होगा -ab 2b² -3a²। ना इसका फैक्टर्स होगा, -ab के क्या फैक्टर्स होंगे, इसमें आपने यहाँ पर a और b को मल्टीप्लाई किया, और माइनस किसका है, ये 1 का है, -1 × a × b। 2b² का क्या 2b² का क्या होंगे फैक्टर, 2 और 2 बार b, 2b × b। -3a² का क्या होगा फैक्टर, -3a × a। अगर माइनस है उसके बाद नंबर है तो वही लिखेंगे, ये यहाँ पर -1 × 3 नहीं लिखना है, -3 मैथ्स का एक नंबर है, सो -3ab। लेकिन आप यहाँ पे -a नहीं लिख सकते हैं, a आपका इंग्लिश का अल्फ़ाबेट है जिसमें कि प्लस और माइनस नहीं होते हैं, ab वैसे के वैसे रहेगा और ये -1 हो जाएगा। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा।